फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे इंग्लिश और हिंदी में वर्ड्स मीनिंग। सो गाइज, ये हमारा इंग्लिश में होगा और ये दोनों हमारे इसके मीनिंग्स होंगे हिंदी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलक्षण। विलक्षण को हम अनूठा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको यूनिक कहते हैं। यूनिक, अनूठा, विलक्षण। विधाता। विधाता को हम ईश्वर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको गॉड कहते हैं। रिक्तता। रिक्तता को कमी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको लैक कहते हैं, लैक। अंतर्यामी। अंतर्यामी को ईश्वर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको गॉड कहते हैं। विचित। विचित को अलग करना कहते हैं, अलग करना भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको टू स्प्लिट ऑफ कहते हैं। इन दोनों को इंग्लिश में टू स्प्लिट ऑफ कहते हैं। अभिशप्त। अभिशप्त को शापग्रस्त भी कहते हैं और इन दोनों को इंग्लिश में कर्स भी कहते हैं, कर्स्ड। काया। काया को शरीर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बॉडी कहते हैं। नतमस्तक। नतमस्तक को सिर झुकाना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को बोइंग हेड भी कहते हैं। नियति। नियति को भाग्य भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को फैट कहते हैं, फैट। आघात। आघात को चोट भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ब्लो कहते हैं, ब्लो। भित्ते भर की। भित्ते भर की को छोटे कद की भी कहते हैं और इन दोनों को स्मॉल साइज्ड इंग्लिश में कहते हैं, स्मॉल साइज्ड। मेधावी। मेधावी को बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धिमान भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ब्रिलियंट कहते हैं, ब्रिलियंट। संतुलन। संतुलन को तालमेल भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को बैलेंस कहते हैं, बैलेंस। विषाद। विषाद को दुख भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सोरो कहते हैं, सोरो। जिजीविषा। जिजीविषा को जीने की इच्छा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को विश टू लिव कहते हैं, विश टू लिव। ये आसान हिंदी में है और ये शुद्ध हिंदी में है। उत्कट। उत्कट को परबल भी कहते हैं और इन दोनों को इंग्लिश में एक्सेसिव कहते हैं। पक्षाघात। पक्षाघात को लकवा भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को पैरालाइसिस कहते हैं, पैरालाइसिस। पटुता। पटुता को निपुणता भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को टैलेंट कहते हैं, टैलेंट। स्वांग। स्वांग को सारा शरीर भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को होल बॉडी भी कहते हैं। अचल। अचल को निष्क्रिय भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को लाइफलेस कहते हैं, लाइफलेस। सहिष्णु। सहिष्णु को सहनशील भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों सहिष्णु। सहिष्णु को सहनशील भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को टोलरेंट कहते हैं, टोलरेंट। उपचार। उपचार को इलाज भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को ट्रीटमेंट कहते हैं, ट्रीटमेंट। निष्ठा। निष्ठा को दृढ़ निश्चय भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को फर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं, फर्म डिटर्मिनेशन। शक्त विशक्त। इनको बुरी तरह घायल ये भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को बैडली वाउंडेड कहते हैं, बैडली वाउंडेड। व्यथा। व्यथा को कष्ट भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को सोरो कहते हैं, सोरो। उल्लास। उल्लास को प्रसन्नता भी कहते हैं और इंग्लिश में इन दोनों को डिलाइट कहते हैं।
सो गाइज आज हमने इतने सारे वर्ड्स मीनिंग सीखे जिनके दो दो हिंदी में मतलब होते हैं। एक शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं आप और एक आसान हिंदी में कह सकते हैं। सो गाइज आप इनको रीड कर सकते हैं। अब आई होप आपको ऐसे वर्ड्स मीनिंग रीड करना पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही इंग्लिश की हिंदी बनाना और रीडिंग करना सीखना चाहते हैं और वर्ड्स मीनिंग को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।